अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम सभी को। तो आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने की हमको क्या ज़रूरत पड़ी? या फिर मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इंटरनेशनल वुमेन डे इसको ना कहा जाए, इसको कहा जाए एशियन वुमेन डे। क्योंकि हमारा जो ये देश है हमारे या हमारा देश ही कहो हिंदुस्तान हो और धीरे-धीरे करते हुए छोटा हो गया ये। इसमें से कई हिस्से निकल गए, बांग्लादेश निकल गया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान और कभी हमारा राज जो है कंधार अफ़गानिस्तान तक होता था या इराक तक भी होता था। ख़ैर वो बात नहीं करते हैं। तो हमारे देश में जो है कि हमेशा ही जो राज है वो पुरुष प्रधान कर रहा है। ये देश हमेशा ही पुरुष प्रधान कर रहा है। औरतों को उसके बराबर जो है दर्जा नहीं मिला था उस वक़्त पुराने ज़माने की अगर बात करें तो। पुरुष प्रधान देश रहा है ये तो जहाँ पुरुष प्रधान देश होगा या किसी भी तरह का प्रधान देश होगा, तो वो अपनी मनमानी करेगा ही करेगा। आज भी होती है कई मामलों में। तो उस वक़्त अगर हम पीछे जाएँ 5000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले जाएँ या और 100 साल भी पीछे चले जाएँ तो औरत को जो है ये हम आम बात सुनते थे अपने परिवारों में, अपने समाज में कि औरत को पाँव की जूती समझा जाता था और मर्द को सर का ताज। छोटी-छोटी बातों पर उसको डाँट देना। इवन कि ये भी हम सुनते थे जब छोटे-छोटे होते थे कि अगर लड़कियाँ ही पैदा हो रही हैं औरत को, उसको भी उसी का दोषी माना जाता था। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तब भी उसको उसका दोषी माना जाता था। सब्ज़ी में दाल सब्ज़ी में नमक कम पड़ गया, ज़्यादा पड़ गया तब भी उसको दोषी माना जाता था। या अपने मायके से शादी करके वो अपने ससुराल में आई, तुम ये नहीं लेके आई, तुम वो नहीं लेके आई, तब भी उसको कई बातें सुननी पड़ती थी। समाज में वो किसी से खुल के बात नहीं कर सकती थी। अगर करती तो उसको उसके डाँट सहनी पड़ती थी। और कई तरह की बंदिशें थी। बनाई होंगी ये बंदिशें पर्दे वाली जो थी बंदिशें, किसी कारण से बनाई होंगी कि कहाँ पर्दा करना है, कहाँ नहीं करना है। किसके बराबर बैठना है, किसके बराबर नहीं बैठना है। लेकिन उसका इस्तेमाल धीरे करते बहुत ही बिगड़ गया हमारे समाज में। बराबर पढ़ने का हक नहीं था, मर्दों के बराबर पढ़ने का हक नहीं था। जैसे छोटी जात वालों को ऊँची जात वालों के बराबर बैठकर उनके बराबर बैठकर क्या वैसे भी पढ़ने का हक नहीं था उनको। औरतों को भी ऐसे ही था, पढ़ने का हक नहीं था उनको। घर के काम-काज में अपना वो निपुण रहें, तो वो था उसमें कि वो उसमें अपना एक्सपर्ट हों घर के काम में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक था समाज कि औरत घर देखती है, घर जो बनाया है ये औरत ने बनाया है। औरत घर देखे, आदमी बाहर देखे। उसके लिए पढ़ाई-लिखाई की, बाहर आना-जाना, कमाना वो आदमी का काम था। समाज ठीक था, चल रहा था। लेकिन धीरे-धीरे इसमें करके कई कमियाँ आती गईं और उन कमियों के बीच में औरत के ऊपर जुल्म होने लगे। जैसे मैंने आपको कहा कि पाँव की जूती समझा जाता था और आदमी को सर का ताज समझा जाता था। औरतों को कहा जाता कि तुम तो पाँव की जूती हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम 2023 में हैं, सन 2023 है लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज कोई औरत को सती नहीं होती, अगर उसका पति मर जाता है, तो वो सती नहीं हो जाती उसके साथ, आग में नहीं जल जाती। लेकिन आज से ये हज़ारों साल पहले था, तो बहुत ही बुरी प्रथा थी ये। तो वो धीरे-धीरे चीज़ें कम हुई। पढ़े लिखे लोग आगे आए, उन्होंने आके कहा कि ये क्या काम हम करते हैं।
अगर किसी औरत का बचपन में कोई शादी कर देते थे, जैसे 6 साल की लड़की हुई, 8-9 साल का लड़का हो तो उसकी शादी कर देते थे। उस वक्त की मजबूरी रही होगी बचपन में शादी करने की, जब वो जवान हो जाएंगे तो उनका वो लड़की को अपने ससुराल भेज दिया जाता था। अगर लड़का जवान होने पर किसी आर्मी में भर्ती हो गया या किसी कारण से उसकी डेथ हो गई, तो जो लड़की होती थी जिसकी 6 साल में शादी की होती थी वो भी जवान हो जाती, तो उसकी दोबारा शादी नहीं करते थे। ऐसे हमारे कई रिश्तेदार में हैं, ऐसे मैंने खुद देखा है बचपन में। वो सारी उम्र औरत ऐसे ही निकाल देती थी। अगर जवान होकर उसकी शादी होती थी जब, तो तब भी उसके पति की डेथ हो जाती थी, तब भी उसकी शादी नहीं करते थे। आज वो नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, सती प्रथा कम हो गई, दाज दहेज की प्रथा कम हो गई। लेकिन एक उसके ख़त्म होने के कारण और कई नई चीज़ें उसमें आके जुड़ गई, बुराइयाँ जुड़ गई। उसमें बुराइयाँ ये जुड़ी कि पहले तो मर्द प्रधान ही ये लोग काम करते थे ऐसे, अब औरत प्रधान वाले भी ये काम करने लगे। अब मान लो कोई दहेज नहीं लेना चाहता, जिसका घर ही नहीं है इतना बड़ा, उसके घर भी पहले भरा हुआ है, हर कमरे में हर चीज़ होनी चाहिए। हमारे हमको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो सारा कमरे में वो पड़ी हैं चीज़ें, टीवी है, फ्रिज है, बेड है, कुर्सियाँ हैं, मेज़ है, ये चीज़ें आम हो गई, अब हर घर में हैं। तो वो लड़के वाले भी जब कहते हैं लड़की वालों को हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाले आके, अच्छी लड़की हो। नहीं जी, हमारी बरादरी में ना कटती है, हम तो दहेज देना ही देना है। तो ऐसा समाज ने ये एक और रूप चेंज किया अपना। ऐसे ही होता आया 5000 साल से, रूप चेंज होते गए, बुराइयां वही रही हमारे में। अपनी नाक बचाने के लिए कि हमारी रिश्तेदारी में नाक नहीं रहे, क्या बात, आपने अपनी लड़की को कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही भेज दिया, खाली हाथ भेज दिया, शादी कर दिया उसने। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है। इसमें मर्द प्रधान का दोष नहीं है, इसमें हमारे सारे समाज का दोष है। तो फिर आया जमाना औरतों का, लेडीज़ का ज़माना आया, औरतें पढ़ने लगी बराबर आदमी के, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, और अब तो नौकरियां भी कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रही हैं लड़कियां। अब एक और बुराई ने जन्म लिया। मैं नहीं कहता ये इसलिए लिया कि औरतें पढ़ लिख गई, पढ़ना चाहिए, औरतों को पढ़ाना चाहिए। हर जन को, हर इंसान को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के युग में। लेकिन एक बात का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे में ये बहुत बड़ी कमी है कि जो कमी दूसरे की तरफ हम उंगली करते हैं तो वही बुराई हमारे में भी आ जाती है। फिर हम देखते नहीं कि ये हमारे में बुराई आ गई। हमारे में बदले की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है, ईगो बहुत ज़्यादा हो गया, अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बदले की भावना, बदले की आग में जी रहे हैं पल पल। तो वो बात यहाँ सिद्ध होती है कि पहले मर्द प्रधान जो थे, जो मर्द लोग थे, उनको सर के ऊपर बिठाया हुआ था और औरत को पाँव की जूती। लेकिन अब जब युग चेंज हुआ है, होना चाहिए था बैलेंस, करना चाहिए था हमारे समाज को कि बैलेंस हो जाए, औरत और मर्द दोनों बराबर। इसलिए मैंने कहा कि एशियन इंटरनेशनल वुमेन डे, एशियन वुमेन डे, इसको इंटरनेशनल वुमेन डे ना कहा जाए, क्योंकि बाहर के देशों में नहीं है ये सब कि उनके ऊपर जुल्म होते हैं। ये सती प्रथा, ये दाज दहेज, ये एक उसको ताने कसने, ये वाली बातें वहाँ नहीं है। वहाँ अगर शादी होती है तो प्यार से, उसी प्यार से वो अलग भी हो जाते हैं। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, अदालत उनको टाइम देती है, वो उतने टाइम में प्यार मोहब्बत से अलग हो जाते हैं, और फिर जब उनकी दोबारा शादी होती है वो एक दूसरे को दोबारा भी अपनी शादी में बुलाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते आप, इतनी दुश्मनी पाल लेते हैं हम अगर किसी का तलाक भी हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मर्द प्रधान देश था तो ये देश अब औरत प्रधान बनने जा रहा है, और औरतों को मर्दों की जगह यहाँ पर बिठाया जा रहा है, और मर्द को, आदमी को पाँव की जूती बनाया जा रहा है। ऐसे नहीं ये समाज ठीक होगा हमारा। ये तो एक बुराई हटे, उसका रूप बदला, दूसरी बुराई खड़ी हो गई।
ये तो वहीं के वहीं रहे 5,000 साल जहाँ पहले थे, आज भी वहीं फिर हो गए फिर तो। ये तो बदले की भावना हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस समाज को हमने सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि आने वाली जनरेशन हमारे आने वाले बच्चे इस आग से बचे रहें जो आग इस वक्त चल रही है दुनिया में। किसी को पढ़ाई का अहंकार है, पढ़ाई का काहे का इनकार कर, और पढ़ाई तो इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर रोशनी हो, हम वो रोशनी दूसरों को भी हम बांट सकें। पढ़ाई करके तो हमारे खुद अंदर अंधेरा हो गया, हमने किसी का क्या प्रकाश करना, क्या रोशनी देनी किसी को, क्या हम ज्ञान देंगे किसी को, जब हमारे अंदर तो अंधेरा हो गया। खुद गए थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने, नॉलेज लेने, आ गए वहाँ पर कुछ और ही लेकर, जो समाज को अंधेरे में फेंकती हो, हमारे को खुद को अंधेरे में फेंकती हो, वो चीज़ें हम लेके आ गए घरों में। पढ़ाई का अहंकार, अपनी सुंदरता का अहंकार, अपनी अमीरी का अहंकार, मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, तुम क्या हो। वो फिर हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या वो दुनिया अच्छी नहीं थी? हम तो कहते हैं बहुत अच्छी थी वो दुनिया। अगर ऐसी बातों को छोड़ दें, थोड़ी सी जो थी समाज में हमारे बुराइयाँ, ये हर जगह नहीं होता था ये, लेकिन होता तो था ना, चाहे कुछ परसेंट होता था। आज भी बहुत देखते हैं हम अपने समाज में, हमारे मोहल्ले में एक बात अगर मैं करूं तो वो दहेज लेना भी नहीं चाहते थे, दहेज लेके ट्रक खड़ा कर दिया उनके घर के आगे, पुलिस तक आ गई कि क्या बात क्या है जी। कहते जी सामान नहीं रखवा रहे हम, लड़की इतनी शादी की है कि सामान नहीं रखवा रहे। वो कहते कहाँ रखवाएं बताओ, जगह है कहीं? हमने तो पहले कहा था कि हमने कुछ नहीं लेना। अब इसको आप क्या कहोगे, पुरुष प्रधान देश या औरत प्रधान देश? 6 महीने के बाद तलाक हो गया उस लड़की के साथ, क्योंकि पहले ही चौथे तीसरे दिन ही ट्रक आके खड़ा हो गया दहेज का, पहले ही उसमें मन में खटास आ गई, मन में मतभेद हो गए, तो कहाँ आपकी उनके साथ बनेगी। वो सामान हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर किसी के घर रखवाया जिनके घर जगह थी। पुलिस पुलिस आ गई तीसरे चौथे दिन ही इस मामले में कि दहेज नहीं ले रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ, हमने अपने लड़के को देना नहीं, वो कहते। अब इस बात को आप कहाँ कहो, कहाँ रखोगे कि लड़के वाले लालची हैं या लड़की वाले हैं? तो ऐसे कई बातें हमारे समाज में होती रही हैं, ये तो मैंने अपनी आंखों देखी बताई, बहुत कुछ होता है समाज में। फिर एक रामायण में कभी पढ़ लिया किसी ने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सगल ताड़ना के अधिकारी, उसका लगा ले देखो जी स्त्रियों के बारे में क्या कह दिया। स्त्रियां कहती हैं जी, मतलब उनको पता नहीं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का मतलब क्या है। हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, जिसने भी वो लिखी हैं महापुरुषों ने चीज़ें, वो किसी भी इंसान को उसमें हिंट नहीं किया गया, हिट नहीं किया गया उसमें कि चीज़ को हिट किया जाए। हाँ, तुम्हारे को समाज में नहीं रहना आता, नहीं चलना आता, समाज में तुम बेईमान करते हो, धोखा करते हो, कपट करते हो, किसी का हक मारते हो, वो कहा गया होगा तुमको, वो भी इशारों में। अब तुम समझो चाहे ना समझो, तुमने तो अपने मतलब लगाए हुए हैं, ग्रंथों में पढ़ पढ़ के अपने मतलब निकाले हुए हैं। तो उसका मतलब वो नहीं है, किसी औरत को नहीं कहा गया नारी, अच्छी बात कही गई है, वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। शूद्र किसी को छोटी जात वाले को नहीं कहा गया है, और नारी की उसमें प्रशंसा की गई है, नारी को बुरा नहीं कहा गया कि जिस सगल ताड़ना के देगा। ताड़ना का मतलब डांटना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता, उसको खींच के रखना नहीं होता। ताड़ना के कई मतलब हैं। तो हमारा समाज तभी ये ठीक रहेगा जब हम अपने समाज को बैलेंस करके चलेंगे। औरत भी अपनी जगह एक चमकता हुआ सितारा है इस दुनिया में, उसकी अपनी कई जिम्मेवारियां हैं, और वो उन जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह निभाती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। जहाँ जहाँ उसका पार्ट आता है वो अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। इसी तरह आदमी भी अलग चमकता हुआ सितारा है इस दुनिया में, वो भी अपने पार्ट हर जगह निभाता है।
बहुत तरह के लोग हैं इस दुनिया में, हमको सिर्फ पॉजिटिव लेके सोचना है कि हम इस समाज को किस तरह हम ठीक कर सकते हैं इस समाज को, ताकि ये हमारा समाज बहुत ही सुंदर बन जाए। और ये तभी बन पाएगा जब हम न्यूट्रल होंगे, हमारे अंदर बदले की भावना नहीं रहेगी। हमें अपनी एजुकेशन का, हमारी पढ़ाई का अहंकार नहीं करना है। वो पढ़ाई जो है आपको दी गई है, वो पढ़ाई आपको ज्ञान देने के लिए की गई है, आपके अंदर रोशनी करने के लिए दी गई है। अगर आपके अंदर रोशनी होगी तभी आप दूसरे को रोशनी दोगे। अगर आप ही अंधेरे में रह रहे हो तो आप दूसरे को क्या रोशनी दिखाओगे। वो बहुत पुराना मेरे को याद आ गया कि जब वो शादी होती थी ना, जिस वक्त लाइटें नहीं होती तो गैस वाले लाइट चलते थे एक, तो जो बैंड बाजे वाले होते थे तो उनके साथ 4-5 लोग होते थे। जब बारात जाती तो उनके कंधे के ऊपर गैस रखा होता था एक, वो रोशनी के लिए कि जो चल रही है बारात उसको रोशनी मिले, दिखाई दे कि किधर को रास्ता जा रहा है। बैंड बाजे वाले भी और जो बाराती हैं उनको भी रास्ता दिखाई दे, लेकिन जिसके कंधे पर वो होता था उसके नीचे अंधेरा ही होता था। तो उसके लिए 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। पादा ते मसलीच, मसलीच कहते हैं ये गैस जो लेके चलते थे रोशनी दिखाने वाले। पादा बोलते हैं पंडित, ज्ञानी। पंडित कोई ये ब्राह्मण को नहीं बोलते, पंडित उनको बोलते हैं जो ज्ञानी है, जो मस्जिद में भी बैठा है, गुरुद्वारे में भी बैठा है और मंदिर में भी बैठा है और चर्च में भी बैठा है, उसको बोलते हैं पंडित, ज्ञानी, ज्ञान बांटने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान सुनाने वाला। पादा ते मसलीच, दोनों बेईमान, दोनों बेईमान है वो। बेईमान का मतलब ये नहीं कि वो रिश्वत लेते हैं, जब पैसे चढ़ाते हैं, जब भगवान को धोखा देते हैं, ये नहीं है। एक मिसाल दी गई है, पादा ते मसलीच, दोनों बेईमान, लोगों को दिखाते चानना, आप अंधेरे जान। पंजाबी में है ये। लोगों को क्या दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, लेकिन खुद अंधेरे में है। वो पंडित भी अंधेरे में है और वो मसलीच जो गैस का सिलेंडर रखा हुआ है जहाँ पर रखा है वो रोशनी दिखा रहा है, बारात जा रही है। तो कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। पादा ते मसलीच, दोनों बेईमान, लोगों को दिखाते चानना, आप अंधेरे जान। आप वो अंधेरे में ही रहते हैं, यही हाल हमारा है। हम एक चीज़ को ठीक करते हैं 2 बिगाड़ लेते हैं, 2 चीज़ें ठीक करते हैं 4 बिगाड़ लेते हैं। ऐसे नहीं ये समाज ठीक होगा हमारा। हमारा समाज ऐसे ही ठीक होगा जब हम पूरा बैलेंस बना लेंगे। औरत को अपनी जगह, औरत की जगह रखेंगे और औरत को भी चाहिए कि वो अपनी जगह पर रहे। वो कोशिश ना करे आदमी के बीच में घुसने की। तो आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी लाइन में रहे, जो उसकी लाइन है वो उसी में रहे, वो घुसने की कोशिश ना करे औरत की तरफ। और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं और यही हो रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है हमारा समाज। तो अगर इस समाज को हम ठीक करेंगे, आपकी भी जिम्मेवारी है सभी की और हमारी भी है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी भी जिम्मेवारी है और आपकी भी जिम्मेवारी है। जो जो ये वीडियो सुन रहे हैं वो सभी की जिम्मेवारी है कि आओ इस समाज को हम आने वाली जनरेशनों के लिए अच्छा समाज देकर जाएं इस धरती पर, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो हमको अच्छा कहे, ये ना कहे कि ये क्या करके गए हैं हमारे बुजुर्ग। तो इंटरनेशनल वुमेन डे, जिसको मैंने नाम दिया है एशियन वुमेन डे, तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और एशियन वुमेन डे की बहुत बहुत बधाई हो सभी हमारी माता बहनों को। हंसते बसते रहें, वो हमेशा ही खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि वो योगा जरूर करें। जहाँ जहाँ ये मेरी वीडियो जा रही है उनको मैं सबसे कहूँगा कि योगा करनी बहुत ज़रूरी है। आज के युग में हमारा एक शरीर का जो एक मेहनत जो है वो घट गई है, इसलिए हमारे लिए योगा बहुत ज़रूरी हो गया है। सुबह उठें जल्दी, पार्क में जाएं, कहीं पार्क में जाके वर्जिश करें, जॉगिंग करें, सैर करें, दौड़ें, जब बैठ के योगा कर लें। जितना है अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। वो जब ये समाज मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी तंदुरुस्त हो जाएगा तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे और करने जा रहे हैं, चल पड़े हैं उस तरफ। तो ये समाज जब मानसिक तौर पर तंदुरुस्त हो जाएगा और शारीरिक तौर पर भी तंदुरुस्त हो जाएगा तो ये धरती जन्नत बन जाएगी।
जन्नत कोई और नहीं है, कोई बैठा हो कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा हो। धरती इसी को ही हमने जिसको नर्क बना दिया है, उसको हम जन्नत बना देंगे। लेकिन बनेगी तभी जब हमारे दोनों ही ग्रह ठीक होंगे। एक ये मन का ग्रह और एक ये शरीर का ग्रह। जब हम तंदुरुस्त हो जाएंगे मानसिक तौर पर भी, शरीर तौर पर भी, तो फिर यहाँ खुशियाँ खुशियाँ बांटेंगे। हम किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। औरत ये नहीं कहेगी मेरे को ये नहीं मिला, मर्द ये नहीं कहेगा मेरे को ये नहीं मिला, ये है वो है। जितनी हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं तो वो सब ठीक हो जाएगा और एक बैलेंस बन जाएगा। जिस दिन बैलेंस बन गया उस दिन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। धरती में भूचाल आता है, देखो बैलेंस बिगड़ता है ना उसका। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भूचाल आ रहे हैं, हर घर घर में हो गया। टीवी देखना बंद कीजिए। जितनी नेगेटिविटी ज़्यादा टीवी में आ रही है वो कहीं नहीं आ रही है। अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, नेगेटिविटी है सारी। मोबाइलों में नेगेटिविटी चीज़ें देखना बिल्कुल बंद कर दो। उन लोगों से रिश्ता तोड़ ही दो बिल्कुल। मोबाइल में तोड़ना है, वैसे नहीं तोड़ना। उनके मैसेज पढ़ने बंद कर दो। भेजने तो आप बहुत दूर की बात है। कोई मैसेज ऐसा नेगेटिविटी आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए। कभी आपको पता हो कि मेरे को इतने साल हो गए मैंने किसी को भी नेगेटिविटी वाला मैसेज नहीं भेजा, वो आपने वही काम करना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। सभी खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो।